कभी दबाव आपके पास आया हो, कोई प्रेशर आया हो या किसी प्रकार की सिफारिश जिसको हम कह सकते हैं? हाँ, मेरे पास काफी इनका दबाव, प्रेशर, हर तरह के मेरे पास इनके ऑफर भी आए। भारत भवन का मामला अक्सर आपको याद होगा या फिर हम याद दिला देते हैं। भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के सामने भारत भवन है। ये आपको दिखाई देगा। अब ये भारत भवन धर्मशाला है और साथ लगती कुछ दुकानें हैं। ये एक ट्रस्ट के माध्यम से भारत भवन धर्मशाला बनाई गई थी, लेकिन ये ट्रस्ट धीरे धीरे, अब हम ये कह सकते हैं, ट्रस्ट ने अपना संविधान बदल लिया, ट्रस्ट के सदस्य बदले गए और ये गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये भारत भवन अपने अंडर में ले लिया गया कुछ ट्रस्ट के लोगों की तरफ से। और वो ट्रस्ट के लोगों की तरफ से जो लिया गया उसका एक इनकम का सोर्सेज भी ये बनाया गया है। लंबे समय से ये चर्चाओं में था, विवादों में था और हम ये कह सकते हैं आरटीआई के माध्यम से करीब 2.5 सालों से ब्रजपाल परमार ने इस पर मेहनत की। ये भारत भवन है, भारत भवन सिविल अस्पताल के सामने था। ये यहाँ पर जो चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में जो रोगी आने थे, रोगियों के साथ जो भी सहयोगी होते हैं, उनको रात्रि विश्राम के लिए या नर्स वगैरह के लिए रात्रि विश्राम के लिए उनकी ड्यूटी के दौरान, ये कह सकते हैं उनके लिए विश्राम का एक स्थल था, जो एक ट्रस्ट के माध्यम से एक संविधान तैयार किया गया था। लेकिन उसके बाद में इसी संविधान की रूपरेखा बदल दी गई, सदस्य चेंज हो गए। गैर कानूनी तरीके से आरटीआई के माध्यम से ब्रजपाल परमार ने करीब 2.5 साल का समय बिताया होगा। 2.5 साल के दौरान आरटीआई मांगी गई, समय पर मेहनत की गई और इस सच्चाई को उजागर करने के लिए, यानी कि जिला परिषद की जमीन सरकारी है और ये ट्रस्ट के माध्यम से ली गई थी और ट्रस्ट के माध्यम से ये इसका सेवा भाव का जो उद्देश्य था वो बदल दिया गया। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज जिला प्रशासन की तरफ से भारत भवन धर्मशाला को सील कर दिया गया, यानी कि ये अब जो भारत भवन धर्मशाला है ये जिला प्रशासन के अंडर में है। साथ ही आपको नोटिस दिखाई देगा, ये जिला प्रशासन की तरफ से मेन गेट भारत भवन भिवानी चौधरी बंसीलाल अस्पताल के सामने आज दिनांक 15/7/2022 को उपमंडल अधिकारी नागरिक बतौर कलेक्टर भिवानी के न्यायालय के मुकदमा नंबर 596 पीपी एक्ट 2018 के माननीय अदालत द्वारा दिए गए फैसला दिनांक 13/5/2022 के आदेशानुसार उक्त प्रॉपर्टी का कब्जा कार्रवाई करके कब्जा लिया गया। यानी कि ये अब जिला प्रशासन के अंडर में है और ये पहले नोटिस दिया गया था दुकानदारों को। फिलहाल हम आपको बातचीत कराएंगे जिन्होंने मेहनत की है और एक सेवा भाव का कार्य हम कह सकते हैं ये, क्योंकि सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन कोई प्रॉपर्टी किसी की कोई बना लेता है या कोई इनकम का सोर्सेज बना लेता है गैर कानूनी तरीके से, वो गलत होता है। ब्रजपाल जी, कितने बजे के आसपास? भिवानी अंचल का बहुत बहुत धन्यवाद जो इसने मुद्दा उठाया और इसमें कामयाबी मिली है। और दूसरी बात यह है कि ये ट्रस्ट बनाई थी 1974 में जी। तो 1974 में ट्रस्ट बनाई थी और ये सरकार की जिला परिषद की जमीन थी। उसमें ये कहा गया था इनके द्वारा, ट्रस्टियों द्वारा, कि इस जो हम धर्मशाला बनाएंगे इसमें जो हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज आएंगे, क्योंकि उस समय 1974 में कोई ऐसी शहर के अंदर धर्मशाला वगैरह व्यवस्था नहीं थी रहने की, मरीज दूर से आते थे, तो उनके लिए ये धर्मशाला बनाई गई थी। वहाँ यहाँ फ्री रहेंगे, फ्री में उनकी व्यवस्था की जाएगी, खाने पीने की सारी व्यवस्था। लेकिन इन्होंने क्या किया, 2010 में इन्होंने जो संविधान है ट्रस्ट है वो ही बदल दिया। और मजे की बात यह है कि उसमें डीसी भिवानी और सीएमओ भिवानी उसमें ट्रस्टी थे। इन्होंने गुपचुप तरीके से, फर्जी तरीके से उनको ट्रस्ट से बाहर कर दिया, जो कि प्रशासन को पता ही नहीं चला 2010 में। यानी डीसी और सीएमओ को बाहर कर दिया। हाँ, वो ट्रस्टी थे इसके अंदर, जो 1974 में ट्रस्ट बनाई थी उसमें मेंबर थे, वो ट्रस्टी थे। तो उनको गुप्त तरीके से 2010 में बाहर करके उन्होंने अपना पूरा कब्जा ले लिया और अपने नए मेंबर जोड़ लिए, जो कि नियम के अनुसार, कानून के अनुसार ऐसे किया नहीं जा सकता। कोई भी ट्रस्ट हो, सही कोई सोसाइटी हो, ट्रस्ट, उसके अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके बाद मैंने आरटीआई लगाई, मैंने पता करना चाहा भी, इसमें पता करता हूँ क्योंकि मेरे को खबर लगी थी कि ये जमीन सरकार की है और जिला प्रशासन इस पे, मतलब ये लोग हैं इस पर कब्जा करे बैठे हैं और इसमें पैसा कमा रहे हैं। कहीं होटल खोल दिया, कहीं दुकानें हैं और उनका किराया ले रहे हैं। चलो भी दुकानदार हैं, उनसे किराया ले, वो सरकार के अकाउंट में तो जाए, लेकिन वो अपने पर्सनल खाते में उनको किराया लेने लगे। और जो ये अपना जो रेस्टोरेंट बना दिया, इनका भी किराया खुद लेके यूज करने लगे। और ये जो शादी
प्रोग्राम थे और थे, जो भी इन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह जो बनाए वो गलत तरीके से इन्होंने बना के लाखों रुपए महीना का कमाने लगे, जो कि इनके घर के खर्चे चलाने लगे, जो कि सरकार का जमीन थी, सरकार के लिए ट्रस्ट था और इन्होंने समाज सेवा के लिए बनाया था, लेकिन अपने खुद के लाभ में लगे। यानी ट्रस्ट के कुछ लोगों ने निजी प्रॉपर्टी बना लिया इसको। हाँ जी, और उसी का इनकम सोर्सेज। हाँ, उसका इनकम सोर्सेज लाखों रुपया महीना का कमाने लगे, दुकानदारों से किराया लेके ने। और इसमें प्रशासन, फिर मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई से सारे दस्तावेज निकाले। मैं 2.5 साल से इस मामले में पीछे पड़ा हुआ हूँ, 2.5 साल में मुझे ये कामयाबी मिली है। और उसके बाद मैं जब इसका डीसी को मैंने शिकायत दी और ऊपर सीएम इन लोगों में शिकायत दी, उस पर जांच हुई और ये जो ट्रस्ट बनाया गया है 2010 में अमेंडमेंट किया गया है, वो इलीगल है और ये गलत तरीके से बनाया गया है। ये जो ट्रस्टी है एक्स ऑफिशियो, इनको ये इलीगल है, इनको यहाँ से हटाया जाए। और फिर मैंने उसके बाद डीसी और सीएमओ भिवानी को शिकायत दी कि भाई इसको कब्जे में लिया जाए, क्योंकि ये जब सारा फर्जी हो चुका है और जमीन जिला परिषद की है, सरकार की जमीन है, फिर ये कैसे इसमें कमाई कर रहे हैं। ये 2.5 साल के दौरान आपकी लंबी प्रक्रिया रही, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं संघर्ष का दौर था आपका। हाँ, 2.5 साल के दौरान ये आपको ये स्वाभाविक है, ये लोग प्रभावशाली होंगे। कोई कभी दबाव आपके पास आया हो, कोई प्रेशर आया हो या किसी प्रकार की सिफारिश जिसको हम कह सकते हैं? हाँ, मेरे पास काफी इनका दबाव, प्रेशर, हर तरह के मेरे पास इनके ऑफर भी आए, भाई हमारा पीछा छोड़ दो, आप हमसे भाई हमारे क्यों परेशान कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैं आपको परेशान थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो एक सामाजिक काम कर रहा हूँ और सामाजिक हित के लिए धर्मशाला बनी थी। हॉस्पिटल में कोई मरीज आता है, उसके अटेंडेंट है, उनको तो आप बढ़ने घुसने नहीं देते और तुम यहाँ लाखों रुपए कमा रहे हो महीने के, तो मैं ये पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ और मेरी मेहनत रंग लाई और जिसमें मैं कामयाब हुआ। लगभग कितनी दुकानें अटैच हैं इसकी धर्मशाला 10 दुकानें हैं, होटल है और ये जो भी आपने देख रहे हैं ढाबे वगैरह जो बनाए हुए हैं, ये है, इनको भी 1-2 दिन का नोटिस दिया है और उस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। और इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो डीसी भिवानी, जिला उपायुक्त भिवानी और सिविल सर्जन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने मेरी शिकायत पे कार्रवाई की। कितना अब का आगामी कार्रवाई जो होगी, जो दुकानें हैं शेष हैं, अब कितना संतुष्ट है आप? नहीं, मैं अब काफी संतुष्ट हूँ जिला प्रशासन से, जो जिला प्रशासन डीसी भिवानी से मैं काफी संतुष्ट हूँ। उसने ईमानदारी से काम किया है और सिविल सर्जन जो भिवानी, उसने भी ईमानदारी से काम करके कब्जे में लिया है और उन्होंने कार्रवाई की है। और मैं एक चीज और बता देता हूँ प्रशासन को, अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जो कि हरियाणा के अंदर ये आदेश दिए हैं, अब कोई भी अवैध धर्मशाला है या सामलात की जमीन है या दे लैंड है, कॉमन लैंड है, उन पर तुरंत सरकार अपने कब्जे ले और जो उन पर गलत तरीके से रजिस्ट्री होती है, सारे रजिस्ट्री को कैंसिल किया जाए। आप दुकानदार हैं भाई साहब यहाँ आसपास में? आसपास नहीं का दुकान है, आपकी दुकानें, क्या मानना है, क्या है मामला? आपके नोटिस में आपको भी कोई नोटिस मिला है? नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला, किसी भी प्रकार कोई नोटिस नहीं मिला। सीधा सीलिंग की आई कार्रवाई सीधी की। आपकी दुकानें सील की गई हैं? दुकानें सील की गई, नोटिस लगे हैं, 2 दुकान सील हुई है अभी और हमें टाइम दिया गया भाई सामान निकाल लो कल शाम तक 4 बजे तक का। यानी कल शाम 4 बजे तक का आपका टाइम है। आपकी कौन सी दुकान है, क्या नाम है? अपनी न्यू दिल्ली ऑप्टिकल है। आपकी भी है? आयुष्मान फिजियोथेरेपी, आयुष्मान फिजियोथेरेपी डॉक्टर आड़ जी। अच्छा, ये आपका ही है? हाँ जी। तो आपको भी नोटिस दिया ना, गया? मेरा तो वहाँ है, वो नोटिस किसी कोने में। दुकानदार को कोई नोटिस नहीं मिला। नोटिस चिपकाया गया है ये? अब आज ही चिपकाया है, यहाँ पे चिपकाया था पहले धर्मशाला को, मालिक को। ठीक है, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हमें इसमें नाम नहीं है आप लोगों नहीं, के? हमारा किसी आम दुकानदार का कोई नाम नहीं है किसी भी प्रकार से, सिर्फ ट्रस्ट का नाम है और कुछ नाम आपकी भी कोई शॉप है? ये वाले डॉक्टर जी जी। तो आपके भी नोटिस चिपकाया होगा? नोटिस चिपकाया। तो कल 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक की मोहलत है? बिल्कुल हमें तो ये था ना कि हम तो किराएदार हैं, बिल्कुल। क्या नहीं, तो हमारा तो कुछ किसी को है नहीं पड़ता। आपकी तरफ से तो कोई मायना ही नहीं, आप तो यहाँ नहीं तो दूसरी जगह चले जाओगे आप तो। कैसे चले जाएंगे? हमें तो परेशानी पड़ेगी ना सर, 30 साल पुरानी दूसरी दुकान जगह है। कैसे चले जाएंगे? अब हमने सरकारी तो जमीन 15 है, साल से काम सरकारी करते हैं। जमीन है, सरकारी जमीन पर आप अगर रहने लग जाओगे तो क्या खुद की मानोगे? भाई सरकारी जमीन, अब पहले ट्रस्ट था, कई सालों से काम करे था ट्रस्ट ने, हमने दुकान, ट्रस्ट तो इलीगल साबित हो गया है भाई साहब। वो तो कोई इलीगल तो बाद में हुआ है, लेकिन ट्रस्ट का तो ये है कि भाई पहले तो ये ट्रस्ट ने बनाई थी। तो अभी आप लोगों का कहना क्या है? आप कब्जा, खाली कब्जा नहीं लेना चाहते? काम करने के अब भारत भवन से, भारत भवन को सील कर दिया। अब दुकानों का क्या है, दुकानें तो चलनी दी जाए प्रशासन, दुकानों, हम तो कई इतने सालों से काम, अब तो हम अचानक रोड पे आ गए, प्रशासन को किराया दे दिया जाए, दुकान ऐसी ऐसी अचानक रखी रोड पे जाए। आ गए ना। ये तो जिला प्रशासन का फैसला है, वो आपको रेंट पे देगा या नहीं देगा, फिलहाल तो जिला प्रशासन के अंदर। होना चाहिए ना,
नहीं, आप लोग जिला प्रशासन से मिलो ना पहले। आज तो कार्रवाई हुई है, ऑफिस आप बंद आज जो नोटिस मिला है, नोटिस चिपकाया गया है, तो आप जिला प्रशासन से मिलो, अपनी बात रखो। हाँ, जिला प्रशासन से हम मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें ना अब यो टाइम क्लोज कर दिया बिल्कुल। अब कल की छुट्टी होगी, परसों संडे हो गया, कल तक का टाइम है। अब भी जाके आए थे, लेकिन हम कोई कहीं मिल नहीं पाए अधिकारियों से। ये कि हमने तो कब्जा नहीं कर रखा, किराया दे रहे हैं। तो अब वो हमारा प्रोफेशन। आप जो कब्जा, जो रेंट दे रहे हो, ये आप ऑन रिकॉर्ड दे रहे हो या कैसे दे रहे हो? ऑन रिकॉर्ड। कितने रुपए है लगभग आप लोगों की? मेरा तो सबका अलग 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 है, वो प्रायोरिटी के हिसाब से, जितना जो सब पुराना है उसका कम है। वो तो जिसका पुराना है ना, तो वो इंक्रीमेंट 80% लगती गई। अब हमारा जिस तरह 15-15 साल हो गए हमने, तो 15 साल से आप कितना दे रहे हो रेंट? 12,000। 12,000। आप कितना दे रहे हो? मेरा 14,000। आप भाई साहब कितना दे रहे हो? 7,000। 7,000। तो कुल मिला के आप तो सारा ट्रस्ट को देते थे, ट्रस्ट को ऑन रिकॉर्ड देते थे। हाँ जी, हाँ जी। अब इलीगल हो गया तो आप कहाँ किसको दोगे? आप कहाँ? अब हमारी तो मांग ये है सरकार से कि हमारे ना, अब हमारी दुकानें बंद ना करा के हमको तो किराएदार रखा जाए। हम तो अपना किराया सरकार को दे देंगे, जिला परिषद को दे देंगे। ये किराया, हम तो किराया देना था, काम करना था। अब हम तो रोड पे आ गए ना अचानक। लगभग 10 दुकानें होंगी। हाँ हाँ हाँ, 10 है, प्रशासन 10 से दुकान है भाई। तो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारी दुकानों को सील ना करके हमें किराएदार हमसे किराया वसूल कर लें जिला परिषद, और हमारी दुकानों को चलने दिया जाए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।